नमस्कार, वैदिक ऊर्जा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साल 2023 में होने वाले चंद्र ग्रहण की। पहला चंद्र ग्रहण 2023 में 5 मई और 6 मई को घटित होगा। ग्रहण प्रारंभ होगा 5 मई को रात्रि 8:44 पे और 12 बजे के बाद 6 मई लग जाएगी, तो 6 मई को 1:02 पे ग्रहण समाप्त होगा। ग्रहण का कुल समय अवधि होगी 4 घंटे 18 मिनट। ग्रहण इस बार तुला राशि में लग रहा है और स्वाति नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है, इसमें यह घटना घटित होगी। भारत में ये चंद्रग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ज्योतिषी आधार पर होने वाले ग्रह गोचर से हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ और प्रभाव जरूर आएगा। आइए इसको समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बात करते हैं ग्रहण की। तो ग्रहण जो है वो जैसा बताया गया है कि तुला राशि में घटित हो रहा है, जहाँ पे केतु और मून की मुलाकात होगी। और कौन कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं, तो देखिए इसमें एक तो जो केतु है, केतु का जो पंचम दृष्टि है या एस्पेक्ट है, वो जा रहा है मिथुन राशि में, जहाँ पे शुक्र और मंगल विराजमान है। इसके अलावा जो 9th दृष्टि और एस्पेक्ट है, वो जा रहा है कुंभ राशि में, जहाँ शनि विराजमान है। तो एक तरीके का एक जो ट्रायंगल है, ये 159 का ये बन रहा है तीनों का। जुपिटर, बृहस्पति, सन और बुध, सूर्य, बुध और जुपिटर, इनकी 7वीं दृष्टि इस ग्रहण पर रहेगी। अब क्योंकि ये राहु हैं और राहु, ये जो पूरा ग्रहण है ये स्वाति नक्षत्र में हो रहा है, तो राहु भी एक्टिवेटेड रहेंगे। तो इस पूरे ग्रहण में सारे के सारे 9 ग्रह इन्वॉल्व रहेंगे। ये है पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे आपके जीवन में प्रभाव किस प्रकार से आ सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से। तो पहली चीज तो ये है इसमें कि आपकी कोई भी लग्न हो या आपकी कोई भी राशि हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको देखना है, चूंकि आकाशीय घटना है, काल पुरुष की कुंडली, जो कि मेष लग्नी कुंडली होती है, और तुला राशि सप्तम राशि है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव है। और चंद्रमा, तो चंद्रमा सप्तम राशि तुला, और इनसे होने वाले संबंध से जो प्रभाव होगा वही हमारे आपके जीवन में परिलक्षित किसी न किसी प्रकार से होगा। ये निर्भर करता है अब हर एक व्यक्ति पे अलग अलग कि उसके 9 ग्रह कितने कमजोर हैं, कितने अच्छे हैं, कौन सा लग्न है, कौन सा भाव है, उसका भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस पे काल पुरुष की कुंडली ही लागू होगी। पहले बात करते हैं हम लोग सबसे पहले चंद्रमा की, क्योंकि ये चंद्रमा जो है प्रभावित हो रहा है केतु से। तो चंद्रमा किस किस चीज का कारक है? चंद्रमा कारक है माँ का, मन का और मानसिक स्वास्थ्य का। पहली बात तो ये है, तीन चीजों को, इसमें मन और मानसिक स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब ये केतु के साथ में ग्रहण हो रहा है, तो जन सामान्य के अंदर स्वभाव में परिवर्तन आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, एंजाइटी या डिप्रेशन, अवसाद की चीज़ें, तनाव की चीज़ें होना, ये ग्रहण पर और ग्रहण के बाद यानी कि करीब 20 मई तक इसका प्रभाव रहेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है, इसी चूंकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें जो स्वास्थ्य की हैं या जीवन की हैं, इसी चंद्रमा से ही निकल के आ रही हैं, और इसकी वजह से क्या क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो तुला राशि है, तुला राशि आपके जीवन में क्या क्या दिखाती है? तुला राशि आपके जीवन में काल पुरुष की कुंडली में एक तो दिखाती है पार्टनरशिप, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप हो वो, और वैवाहिक जीवन, है ना। अब वैवाहिक जीवन का एक और कनेक्शन बन रहा है कि आप देखिए, मैंने बताया केतु का कनेक्शन शुक्र और मंगल से बन रहा है। तो पुरुष की कुंडली में पत्नी क्या है? शुक्र, और पत्नी की कुंडली में पुरुष क्या है? मंगल। ये दोनों ही केतु से संपर्क में आ रहे हैं। लिहाजा चंद्रमा के प्रभाव के कारण, यानी कि मानसिक तनाव या मन मुटाव के कारण, पति पत्नी में या वैवाहिक जीवन में जिनकी ऑलरेडी समस्याएं आ रही हैं, बढ़ सकता है। इसलिए आपको 15-20 दिन शांति बना के रखनी है। एक और चीज़ है, ये मिथुन
लग्न में जो है मिथुन राशि में ही शुक्र और मंगल हैं, वो केतु का प्रभाव जाएगा। तो मिथुन का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, बातचीत। तो बातचीत में गलतफहमी हो जाना, मन मुटाव हो जाना, जिसकी वजह से संबंधों में खराबी आना, ये हो सकता है। दूसरा तुला राशि पार्टनरशिप, तो बिजनेस पार्टनरशिप भी है और सब व्यापार भी है। तो अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो यहाँ भी बातचीत की वजह से, बातों की वजह से, इधर उधर की बातें होना, मन मुटाव होना, इसकी वजह से अलगाव हो सकता है। तो आपको चाहिए, अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो कुछ दिनों तक शांति बना के रखें और 20 मई के बाद में ही बोलें, आपस में बातचीत करें। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है कि हमको मानसिक तो हमने आपको बता ही दिया, शारीरिक रूप से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। तो देखिए, केतु है अग्नि राशि और मून है जल राशि, और ये दोनों जब मिलते हैं तो ये पित्त विकार बढ़ा देते हैं। तो शरीर में पित्त से जो समस्याएं होती हैं वो आपके अंदर बढ़ सकती हैं, खास तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, आपके ब्लड में, लीवर में, स्प्लीन में, प्लाज्मा, आइज, हार्ट, इन सब जगह पित्त का प्रभाव होता है, वहाँ पे समस्या हो सकती है। जो लोग इसके रोगी हैं विशेष सावधानी बरतें। दूसरी चीज है कि चंद्रमा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का भी कारक है और जल का भी कारक है और खून का भी कारक है, और केतु किसका कारक है? बैक्टीरिया का। और चंद्रमा सामान्य घर में बनने वाले खाने का भी कारक है। तो यदि आपका खाना पीना खराब रहा, इस तरह का मौसम भी ऐसा ही रहेगा अगले 10-15 दिन तक, जिसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। आपको पेचिस आना या डेंगू जैसी चीज़ें भी इस दौरान हो सकती हैं, ग्रहण और ग्रहण के 15-20 दिन तक। तो आपको साफ सुथरा पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो चंद्रमा है वो कारक होता है आपके मासिक धर्म का, और यहाँ पे केतु जब इस पे ग्रहण की वजह से मून जब जो प्रभावित हो रहा है और मंगल भी कनेक्टेड है, तो इस दौरान अगर किसी का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है। आपको दर्द का अनुभव हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं बॉडी में, तो उन सब का थोड़ा बहुत उपाय आपको करना पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी है बरतनी चाहिए, क्योंकि तुला राशि, ये राशि जो है वो 7वीं राशि है, वो गर्भाशय की भी कारक है और ओवरीज की। ठीक है, और चंद्रमा हो गया ब्लड, केतु हो गया आपका मिसकैरेज या कट। ठीक है, तो इसलिए आपको विशेष सावधानी इस दौरान, ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद, जो भी स्त्रियां गर्भवती हैं उनको रखनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा जो है वो बुध और चंद्रमा की युति तो हो ही रही है, बुध चंद्रमा की युति हो रही है और शुक्र की भी युति हो रही है। तो ये किसी न किसी प्रकार से श्वास से संबंधी बीमारी या गले में इन्फेक्शन होना, तो ये सारी चीज़ें, या खून में दिक्कत होना, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। 15-20 दिन तक आप साफ सुथरा हाइजीनिक पानी पिएं, हाइजीनिक खाना खाएं। ठीक है, अब इसके उपाय क्या क्या हैं? तो पहला उपाय तो ये है कि केतु को हैंडल करना। ठीक है, तो इसका चूंकि वायु राशि में है तो आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको 2-3 मंत्र बता रहा हूँ। सहायता कहाँ से मिलेगी हमको? सहायता मिलेगी हमको शुक्र से। शुक्र है संजीवनी कारक, ये उसका तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है, जहाँ पे शुक्र की 9th एस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। है किसके साथ में? शुक्र। शुक्र जो है उपचार के भी कारक हैं। है किसके साथ में? मंगल के साथ में। तो ये बता रहे हैं, पहला उपचार ये है मंगल के साथ शुक्र का होना, कि आपको करना है प्राणायाम, योगा, और अगर कोई समस्या है तो फिजियोथेरेपी वगैरह। तो पहले उपचार तो ये काम करेगा। ठीक है ना, तो आप प्राणायाम करें, योगा करें, जो भी कसरत है, जिम जाते हैं तो वो आप जरूर करें, इन दोनों। इसके अतिरिक्त में आपको जो है वो शुक्र स्त्री राशि, तुला, शुक्र स्त्री, तुला स्त्री, चंद्रमा स्त्री, तो शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कौन कौन से मंत्र हैं, किस तरीके से जाप करना है,
ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ग्रहण के दौरान किस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए, ग्रहण के बाद आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि आपका बचाव हो, आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए। धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।